अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। बच्चा और भेड़िया। एक बच्चा रास्ता भटककर जंगल की तरफ निकल गया। एक भेड़िए ने उसे देखा और उसका पीछा करने लगा। सामने अपनी मौत देखकर बच्चे को एक बात सूझी और वो भेड़िए से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खाने जा रहे हो, लेकिन उसके पहले मैं खुशी मनाना चाहता हूँ। मैं नाचना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए बांसुरी बजा दोगे? मैं आखिरी बार नाचना चाहता हूँ। भेड़िया मान गया और बांसुरी बजाने लगा। बच्चा खुश होकर नाचने लगा। बांसुरी की आवाज कुछ कुत्तों के कानों में पड़ी। वो पता करने दौड़े कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने भेड़िया को देखा तो उसे मार डाला। भेड़िया मर गया क्योंकि बदमाश होने के बावजूद उसमें अकल नहीं थी। बिना पूंछ की लोमड़ी। शिकारियों के हमले से एक लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन उसकी पूंछ कट गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अपनी शर्म छिपाने के लिए उसने सारी लोमड़ियों की एक सभा बुलाई और बोली, मेरे साथियों, मेरे ऊपर भगवान ने एक विशेष आशीर्वाद दिया है और मेरी पूंछ हटा दी है। अब मैं खुशी और आरामदायक जिंदगी जी सकती हूँ। हमारी पूंछें तो कुरूप और बोझ जैसी हैं। हैरानी की बात है कि हमने अब तक अपनी पूंछों को काटा क्यों नहीं। मेरी सलाह मानो और सब लोग अपनी अपनी पूंछें काट डालो। एक चालाक लोमड़ी उठ खड़ी हुई और बोली, अगर मेरी पूंछ भी कट गई होती तब तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन मेरी पूंछ तो ठीक ठाक है। तो मैं और यहाँ की बाकी लोमड़ियाँ अपनी अपनी पूंछ क्यों काटें? तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो। अर्जुन और पक्षी की आंख। ये कहानी अर्जुन के बचपन की है। अर्जुन, जो एक योद्धा थे, अपने भाइयों के साथ सैनिक बनने की सीख द्रोणाचार्य से लेते थे। एक दिन द्रोणा ने सभी राजकुमारों को एक जगह बुलाया और फिर एक लकड़ी के बने चिड़िया को एक पेड़ के ऊपर रखकर सभी राजकुमारों को कहा कि उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाएं। फिर उन्होंने एक राजकुमार को बुलाया और पूछा, बताओ, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? राजकुमार ने कहा, मुझे एक पक्षी, पेड़ और उसके टहनियां दिख रही हैं। द्रोणा ने फिर से राजकुमार से पूछा, इसके अलावा तुम्हें और क्या दिख रहा है? राजकुमार ने कहा, हे द्रोणा, मुझे आसमान, बादल और सूरज भी दिख रहे हैं। द्रोणा ने फिर से दूसरे राजकुमार को बुलाया और वही सवाल किया, तुम्हें क्या दिख रहा है? दूसरे राजकुमार ने भी ये कहा, मुझे भी आसमान, सूरज, पेड़ और पक्षी दिख रहे हैं। इस तरह एक एक कर सभी राजकुमारों को द्रोणा ने बुलाकर वही सवाल किया और वो सब एक ही जवाब देते गए। आखिर में अर्जुन को बुलाया और पूछा, तुम्हें भी यही दिख रहा है अर्जुन, या कुछ और? अर्जुन ने कहा, मुझे सब कुछ काला दिख रहा है गुरुदेव। द्रोणा ने पूछा, किस तरह का कालापन? मुझे सिर्फ उस चिड़िया के आँख का कालापन दिख रहा है और कुछ नहीं। द्रोणा खुश होते हुए बोले, तीर चलाओ बेटे, तुम एक दिन महान तीरबाज बनोगे। और इस तरह अर्जुन आगे चलकर एक बहुत ही महान तीरबाज बने। इस कहानी से ये पता चल जाता है, हम अपनी जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उस चीज पर पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। चालाक लोमड़ी। एक क्रो एक पेड़ की डाल पर रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर बैठा था। तभी एक लोमड़ी वहां आई और क्रो की रोटी
छीनने के लिए एक ट्रिक उसने करने की सोची। उसने क्रो को ग्रीट किया, मगर क्रो ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, वरना रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर जाता। तब लोमड़ी बोली, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तुम्हें तो सारे बर्ड्स का किंग बना देना चाहिए। मुझे अपनी स्वीट वॉइस में एक सॉन्ग सुना दो ना। अपने बारे में तारीफ सुनकर क्रो बहुत खुश हुआ और अपने आप को रोक नहीं पाया और कहा, थैंक यू। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा गिर गया और चालाक लोमड़ी ने तुरंत वो टुकड़ा उठा लिया और भाग गई। चावल का एक दाना। समय बीतता गया और तेनाली की शादी हो गई। उसकी जिंदगी बहुत खुशी से नहीं बीत रही थी। वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि अपने परिवार की सभी जरूरत को पूरा कर सके। उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय और उनके शहर विजयनगर के बारे में बहुत सुन रखा था। महाराज अक्लमंद और अच्छे इंसानों की कदर करते हैं और वो बहुत बड़े कला के प्रेमी हैं। उन्हें इज्जत देते हैं। तेनालीरामा ने सोचा कि क्यों न वो भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाएं, जिसे धरती के विजेता के नाम से जाना जाता है। वो वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। उन्होंने अपना सामान बांधा और विजयनगर की राजधानी हम्पी आ गए और फिर उन्हें वहां महाराज के सामने बुलाया गया। उन्होंने महाराज को देखते ही उन्हें नमस्ते किया और अपनी एक कविता सुनाने की आज्ञा मांगी। महाराज ने हाँ कर दिया और तेनालीरामा ने अपनी कविता पढ़ना शुरू किया। उनकी कविता सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। तुम्हारी कविता बहुत खूबसूरत है। तुम अपने लिए क्या इनाम चाहते हो? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज ने तेनालीरामा को शतरंज की तरफ देखते हुए पाया तो बोला, अच्छा, तो तुम्हें वो शतरंज पसंद है। ठीक है, तुम इसे ले सकते हो। तेनालीरामा ने बोला, नहीं महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए। आप मुझे शतरंज का पहला चौकर के लिए चावल का एक दाना दीजिए और इसके बाद दूसरे के लिए दुगना और फिर हर भाग के लिए पहले से दुगना देते जाइए। तेनालीरामा ने महाराज से विनती की। क्या? महाराज हैरान होते हुए बोले, तुम्हें सोना या चांदी के सिक्कों के बदले चावल के दाने चाहिए? जी महाराज, मुझे यही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा चावल मंगवाया जाए। महाराज ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया। दरबार में चावल मंगवाए गए और माप के हिसाब से उनकी गिनती शुरू हो गई। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और इसी तरह ये सिलसिला सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों, आखिर में करोड़ों की गिनती तक जा पहुंचा। सभी हैरान होकर देखते रहे। महाराज के चावल का गोदाम लगभग खाली हो चुका था। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं आपके शाही गोदाम को खाली नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ आपके दरबारियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कदम किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए कितने जरूरी होते हैं। महाराज तेनालीरामा की अक्लमंदी से काफी प्रभावित और खुश हुए और उनकी बहुत तारीफ की। अपनी इसी सूझबूझ की वजह से दरबार में उसने 8 रत्नों में जगह पाई। गधा और कुत्ता। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। कुत्ता अपने मालिक के घर की देखभाल करता था और गधा कपड़ों के बंडल को अपनी पीठ पर ले जाता था। एक रात धोबी के घर में एक चोर घुस आया। कुत्ते ने चोर को देख लिया
लेकिन वो भौंका नहीं। जब गधे ने कुत्ते से इस बारे में पूछा तो कुत्ते ने जवाब दिया, मालिक मेरा ख्याल नहीं रखता, वो ढंग से मुझे खाना भी नहीं खिलाता, तो मैं उसे क्यों जगाऊं? मैं उसे बिल्कुल नहीं जगाऊंगा। गधे ने कुत्ते से भौंकने के लिए रिक्वेस्ट की, पर कुत्ते ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। तो फिर गधा धोबी को जगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे धोबी की नींद खुल गई। गधे की आवाज सुनकर चोर तुरंत भाग गया। धोबी उठा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे गधे पर बड़ा गुस्सा आया और उसने एक डंडा उठाकर गधे की जमकर पिटाई कर दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर किसी को सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों का काम दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। हिरण और शिकारी। एक बार कुछ शिकारियां एक हिरण का पीछा कर रहा था। बेचारा हिरण मोटी बेल के पीछे छिप गया। शिकारियों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो हिरण उन्हें कहीं नहीं मिल पाया और वो वहां से चले गए। हिरण ने खतरा टला देखकर बेल को हिलाना शुरू कर दिया। बेल के हिलने से पैदा हुई आवाज एक शिकारी को सुनाई दी। उसे समझ में आ गया कि हिरण वहीं कहीं है। उसने एक तीर झाड़ियों की तरफ निशाना लगाकर छोड़ दिया, जो सीधा हिरण के सीने में लग गया। दर्द से तड़पते हुए वो बोला, हाय मेरी किस्मत, मैं कितना बेरहम जानवर हूँ। मैं इसी सजा के लायक हूँ। जिस पौधे ने मुझे सुरक्षित किया, मैंने उसी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है और कुछ नहीं हो सकता। किस्मत वाला कौन? किसी बाग में खूबसूरत गुलाब की झाड़ी थी। उस पर बहुत सारे गुलाब लदे हुए थे। सबको उन गुलाबों से बहुत प्यार था। वे सब दावा करते थे कि गुलाब उनके बच्चे हैं। सूरज कहता था कि उसकी धूप से ही गुलाबों में चमक आती है। ओस का कहना था कि वो हर रोज गुलाबों को नहलाती है ताकि वे खिल सके। गुलाब की झाड़ी कहती थी वो उस पर लगता है, इसलिए वो उसके बच्चे ही तो हुए। एक दिन एक उदास औरत ने गुलाब को तोड़ा और अपनी बेटी की कब्र पर रख दिया। एक दूसरी औरत ने बड़ा सा गुलाब तोड़ा और उसकी सारी पंखुड़ियां को तोड़कर एक कटोरे में दूसरे सूखे फूलों के साथ रख दिया। उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। उस गुलाब ने अपने आप को सबसे लकी माना, क्योंकि वो अपनी खुशबू पूरी जगह फैला रही थी। इस तरह हर गुलाब अपने आप को लकी समझ रहा था। वहां एक लड़का आया जो अपनी डांसर फ्रेंड के लिए गुलाब ले जाना चाहता था। उसने एक गुलाब तोड़ा और अपने पॉट में सजाने के लिए ले गया। जब डांसर का डांस खत्म हुआ तो ऑडियंस उस पर फूल बरसाने लगे। स्टेज पर बहुत सारे गुलदस्ते रखे थे और कई लोग डांसर की तारीफ में फूल बरसा रहे थे। गुलाब की कुछ पंखुड़ियां टूटी और वो वहीं रह गई। तभी स्टेज साफ करने वाले ने उस गुलाब को उठा लिया और अपने बीमार दादी माँ को दे दिया। उस गुलाब को लेकर दादी माँ बहुत खुश हुई। अब इस गुलाब को लगा कि वो झाड़ी का सबसे खूबसूरत गुलाब है, वही किस्मत वाला है। और हमें भी यही लगा कि किस्मत वाला वही होता है जो दूसरों की जिंदगी खुशियों से भर देता है। लोमड़ी और अंगूर। एक भूखी लोमड़ी जंगल में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर पके हुए रसीले अंगूरों के बेल पर पड़ी। उसने दिल में सोचा, ये अंगूर तो बहुत टेस्टी होने चाहिए, मैं इसे जरूर खाऊंगा। अंगूर काफी ऊंचाई पर लगे थे। लोमड़ी ने कूद मारी और अंगूर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। वो और कूदी,
अंगूर तोड़ने की बहुत कोशिश करने लगी, पर कामयाब नहीं हो सकी। जब वो कोशिश करके थक गई, तब उसे समझ में आया कि अब और कोशिश करना बेकार है। वो अपने आप से बोली, अरे, मुझे नहीं चाहिए ये अंगूर, ये तो बहुत खट्टे हैं। लोमड़ी का स्वभाव ये दिखाता है कि जब किसी को कोई चीज नहीं मिलती, तो वो उसमें खामियां निकालने लगता है। महाराज की खांसी। एक बार महाराज कृष्णदेवराय की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुरी तरह से जुकाम हो गया। वैद्य ने उन्हें अचार, खट्टी और मसालेदार चीजें खाने से मना कर दिया। लेकिन महाराज तो आखिर महाराज थे। उन्होंने वैद्य की परवाह किए बिना सब कुछ खाना जारी रखा। सभी वैद्य और दरबार के मंत्री महाराज के इस आदत से परेशान हो गए। इसलिए उन्होंने तेनालीरामा की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि यही एक इंसान है जो महाराज को समझा सकता है। अगले ही दिन तेनालीरामा महाराज के पास गए और उन्हें एक दवा देते हुए बोले, एक बहुत पहुंचे हुए हकीम ने ये दवा दी है। महाराज, आप इसे खा लीजिए और इसके साथ आप जो चाहे वो खा सकते हैं। महाराज आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या कहा? क्या मैं सब कुछ खा सकता हूँ? जी महाराज, तेनालीरामा ने कहा। एक हफ्ते बाद तेनालीरामा दोबारा महाराज से मिलने गए। उन्होंने महाराज से उनकी तबीयत के बारे में पूछा। महाराज ने जवाब दिया, मेरी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब है। मेरा जुकाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तेनालीरामा ने जवाब दिया, महाराज, आप वही दवा जारी रखें। इसे खाने से आपको 3 फायदे होंगे। क्या कहा? 3 फायदे? वो कैसे? महाराज ने पूछा। तेनालीरामा ने जवाब दिया, 1, राजमहल में कोई चोर नहीं आएगा। दूसरा, आपको कोई कुत्ता तंग नहीं करेगा। और तीसरा, आपको बूढ़ा होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। महाराज ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तेनालीरामा ने कहा, देखिए महाराज, अगर आप खट्टी चीजें खाना जारी रखेंगे तो सारा दिन और सारी रात खांसते रहेंगे और आपके महल में कोई भी चोर घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब आप लगातार खांसते रहने से कमजोर हो जाएंगे तो आपको लाठी की जरूरत पड़ेगी। लाठी पास में होने की वजह से कुत्ते डरकर दूर रहेंगे। जब आप हमेशा यूं ही बीमार रहेंगे तो बूढ़े होने की नौबत ही नहीं आएगी और आप जवानी में ही मर जाएंगे। इसलिए आपको बुढ़ापे का कोई डर नहीं रहेगा। तेनालीरामा ने महाराज के सामने जो सच दिखाया, उससे वो डर गए और उन्होंने खट्टी चीजें खानी बंद कर दी। कुछ ही दिन में वो पहले जैसे पूरी तरह सेहतमंद हो गए। चालाक लोमड़ी। एक क्रो एक पेड़ की डाल पर रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में